हरे कृष्णा। आप सभी के स्वागत है। तो हम जैसे चर्चा कर रहे थे भगवद गीता के भूमिका को लेके इंट्रोडक्शन, हमारे कई सारे इंट्रोडक्शन के सेशन चलेगा। उसके बाद हम भगवद गीता के लेसन को लेके चर्चा करेंगे। तो कल जैसा हमारा चर्चा हो रहा था कि भगवान के जो माया शक्ति है वो बद्ध जीव को, जो जीव भगवान को टकरा के अपना भोग की इच्छा करते हैं, उनको 5-5 आवरण डाल देते हैं और इस भौतिक संसार में उसको रखते हैं। जैसे हमारे देश में जो नागरिक होते हैं, कुछ नागरिक हैं जो सरकार के कानून के अनुसार नहीं चलते हैं, तो उनको क्या किया जाता है? उनको जेल में अटक के रखा जाता है। और जो नागरिक सरकार के कानून को मान के चल रहा है वो बाहर घूमते हैं। तो वैसा ही भगवान के जो कानून है उसको जो टकराते हैं, अभी भगवान के कानून क्या है वो हम भगवद गीता के अंदर जाके सीखेंगे। तो उस कानून को जो नहीं मानते हैं उसको इस संसार कारागार में डाला जाता है। इस संसार कारागार को कहा जाता है भौतिक प्रकृति। इसके नियंत्रण करते हैं इस भौतिक प्रकृति के माँ दुर्गा देवी। जैसे हम दुर्गा देवी के फोटो या पिक्चर देखते हैं, वो त्रिशूल लेके असुर को मार रहे हैं, तो हम सोचते हैं असुर मतलब दूसरे कोई है, हम तो सूर है, हम देवता है, हम अच्छे हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। दुर्गा देवी उनके अंडर में, उनके जगत में जो जीवात्मा आते हैं सभी को त्रिशूल से मारते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे वो त्रिशूल है क्या। वो 3 प्रकार के शूल मतलब क्लेश, सफरिंग्स। तो ये त्रिशूल है आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आत्मिक। ये 3 प्रकार के क्लेश दुर्गा देवी, दुर्गा मतलब दुर्ग, मतलब जिसको क्रॉस करके कोई बाहर नहीं जा सकता है। तो भगवान के ये जो माया शक्ति है, जो बहिरंगा शक्ति, ये कभी भी हमको भगवान के पास नहीं जाने देंगे जब तक हम पूरी तरह से प्योर नहीं बन रहा है। क्योंकि माया के ये सेवा है कि कोई भी जीव आत्मा भगवान को डिस्टर्ब न कर पाए। तो इसीलिए इस जगत में इसको रखा जाता है। और इस जगत को अगर जेल माना जाता है तो जेल के सुपरिंटेंडेंट है दुर्गा देवी। उनके पास त्रिशूल है, 3 प्रकार के शूल, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आत्मिक। तो आदि आत्मिक मतलब जो क्लेश हमारे शरीर और मन से मिलता है। जैसे हम बीमार पड़ते हैं या तो हमारे नजदीक जन कोई मर जाते हैं, तो उसमें तो हमारे शरीर के कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा मानसिक क्लेश होता है, पेन होता है मन में। तो ये शरीर और मन से जो क्लेश, सफरिंग हमको मिलता है, इसको कहा जाता है आदि आत्मिक क्लेश। फिर आता है आदि भौतिक। आदि भौतिक मतलब
दूसरे जीव से हमको जो क्लेश मिलता है, जैसे मच्छर काटते हैं, सांप काटते हैं, बिच्छू काटते हैं, या तो दूसरे कोई गुंडा आके किसी को थप्पड़ लगा देते हैं, इवन मर्डर भी कर देते हैं। तो दूसरे जीव से हमको जो क्लेश मिलता है वो उसको कहा जाता है आदि भौतिक, आदि आत्मिक, आदि भौतिक, फिर है आदि दैविक। आदि दैविक मतलब जो प्रकृति खुद क्लेश देते हैं, सफरिंग्स। जैसे एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, वो जब घर से निकले थे तो वो नहीं जानते थे कि वो उसका खाना लास्ट खाना हो गया। अभी हम सोचते हैं कि एक्सीडेंट तो दूसरे व्यक्ति का होता है, हमारा तो नहीं होगा। ऐसा नहीं, वो सब लोग का किसी का भी हो सकता है, एक्सीडेंट किसी का भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि जिनका एक्सीडेंट हुआ है वो बहुत मूर्ख है। और अभी जो पेंडेमिक चल रहा है जिसमें पूरा वर्ल्ड हिल गए कोरोना वायरस से, ये भी आदि दैविक क्लेश, क्योंकि प्रकृति को हम सही तरीके से रेस्पेक्ट नहीं कर रहे। हमारे जो भूमि है ये माता के समान है, इसमें हम कितना टॉर्चर करते हैं। इस प्रकृति को हम ड्रिल करते हैं, अंदर से तेल निकालते हैं, कोयला निकालते हैं, और परिणाम में जब सुनामी जैसा कुछ आता है तो हम बोलते हैं ये भगवान बदमाश है, ये हमको इतना परेशान कर रहा है। जितना सारे नदियां हैं आप देखेंगे, यमुना से लेके गंगा से लेके सारे नदियां पूरा पॉल्यूशन से भरा हुआ है। तो प्रकृति के ऊपर हम इतना टॉर्चर करेंगे तो प्रकृति तो हमको फीडबैक देंगे ही। हम दूसरे जीव को मार के खाते हैं, कितना पैथेटिक है ये। आप देखेंगे बड़े बड़े स्लॉटर हाउस, अभी कुछ राजनीतिक नेता ये ऐसा कह रही है कि हम लौकी खाते हैं, बैंगन खाते हैं तो उसमें कोई पाप नहीं होता है, तो हम मछली खाते हैं तो पाप क्यों हो जाएगा। तो ऐसा उनका विचार है, ऐसा बुद्धि है। तो एक जीव को काटने से कितना क्लेश होता है वो नहीं जानते हैं। तो हम प्रकृति के ऊपर इतना टॉर्चर करते रहेंगे तो प्रकृति भी हमको क्लेश देंगे, सफरिंग देंगे। वो है आदि दैविक। तो आदि आत्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, ये तीन प्रकार के क्लेश इस दुर्गा देवी हमको इधर इस भौतिक संसार में रख के देते रहते हैं। और दुर्गा देवी नहीं चाहते हैं कि हम भगवान धाम वापस जाएं, क्योंकि हम चीटर है, हम धोखा देते हैं, हम चुनाव लगाते हैं। अगर किसी को चुनाव लगाने को नहीं मिलता है तो खुद को ही चुनाव लगाएंगे हम। सिगरेट के पैकेट के ऊपर आप देखेंगे लिखा होता है, पहले तो लिखा होता था सिगरेट इज इंजुरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इंजुरियस टू हेल्थ। अभी लिखा होता है, एकदम क्लियर लिखा होता है, सिगरेट कॉजेस कैंसर। लेकिन जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, जो स्कूल में पढ़ाते हैं, शिक्षक है, टीचर है, वो भी स्मोकिंग करते हैं। वो पढ़ नहीं पाता है, वो जो लिखा हुआ है उसके पैकेट के ऊपर सिगरेट कॉजेस कैंसर, तो वो पढ़ नहीं पाते हैं। इसके मतलब वो अपने आप को ही चुनाव लगा रहे हैं। तो अगर वो
खुद को मदद नहीं करेंगे तो प्रकृति कैसे उसको मदद करेगा, भगवान कैसे उसको मदद करेंगे। तो एक इंग्लिश में कहावत है कि गॉड हेल्प्स देम दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। भगवान उसको मदद करते हैं जो खुद को मदद करते हैं। अगर हम अपने आप को मदद नहीं करते हैं, हम राजसिक और तामसिक खाना खाते हैं और कुछ ना कुछ हमारे पेट में डालते जाते हैं। पेट तो हमारा डस्टबिन नहीं है कि हम कुछ भी गार्बेज इसमें डाल देंगे और हमारे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। हमारे जीवन के टारगेट है आनंद लेना, लेकिन हमारे दिमाग में बैठ गया है कि आनंद, सारे आनंद सिगरेट और दारू के अंदर है। इसीलिए जितना हाईवे के ऊपर आप दुकान दिखेंगे उसमें लिखा होता है भयंकर ठंडी बियर, तो उसमें बहुत लोग जाते हैं और मंदिर में तो बहुत रेयर ही कोई आते हैं। अगर आते हैं तो भी भगवान के साथ बिजनेस का डीलिंग चलता है कि भगवान प्लीज मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, वो दे दो। हजारों कामना और वासना लेके आते हैं, बिजनेस डीलिंग्स चलता है भगवान के साथ। भगवान के पास आके कभी भी ये नहीं कहते हैं भगवान ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसमें मैं फंसा हुआ हूं, इससे मुझे निकालो, ये नहीं कहते हैं। अगर वो खुद को मदद नहीं करेंगे तो भगवान कैसे उसको मदद करेगा। हरे कृष्ण।